गाइस वेलकम बैंकिंग इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स लेके आता हूँ डेली की अलग अलग सोर्सेज से, जैसे AIR से, आपका द हिंदू से, और टाइम्स ऑफ इंडिया से, और और PIB से। अलग अलग सोर्सेज से मैं यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। आज 25 जून है, तो 25 जून की टॉप करंट अफेयर्स में लेके आया हूँ। तो ये सब एग्ज़ाम्स, बैंक, SSC, रेलवे सबके लिए काम करेगी। ये इसका PDF आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है MSME से रिलेटेड। MSME, वन सेकेंड। हाँ जी, MSME ने फंडिंग स्कीम डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर MSME, ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च करी है किसने, MSME ने, टू हेल्प डिप्रेस्ड मतलब डिस्ट्रेस्ड MSME सेक्टर, MSME सेक्टर को के लिए ये एक स्कीम लॉन्च करी है किसने, MSME मंत्रालय ने। तो क्या स्कीम का नाम क्या है, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर MSME। तो ये जो है नितिन गडकरी जो है हमारे MSME मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च करी है ये क्रेडिट गारंटी स्कीम विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रेस एसेट फंड। इसका नाम याद रखिएगा, डिस्ट्रेस एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर MSME, टू प्रोवाइड 20,000 करोड़ गारंटी कवर टू 2 लाख MSMEs। MSME मंत्रालय, नितिन गडकरी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया रिटेन्स पोजीशन एट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज PPP बेसिस। PPP बेसिस होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये जो है ये फॉर 2017 के लिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो मानी गई है वो इंडिया मानी गई है। चाइना ने इसमें टॉप किया है और US इस पर सेकेंड नंबर पर रहा है। तो 2017 की निकालते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को लेके निकालते हैं, आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लेके निकालते हैं, इसलिए ये थोड़ी लेट निकलती है। तो इसलिए तो ये 17 में PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी पर बेस 2017 पर इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और टॉप चाइना ने किया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो रिवील्ड बाय NSO ने रिलीज किया है, मौसमी मंत्रालय जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स देखता है पूरे इंडिया की। तो इन्होंने PPP मेथड से 2017 की इतनी बताई है, ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए चाइना ने टॉप किया, US सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है, मेंबर 189 है, प्रेसिडेंट डेविड मलपास है, मौसमी मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया कमिट $10 million टू UNRWA। मैं बताता हूँ उसकी फुल फॉर्म क्या है, ओवर 2 years ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। तो इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिनिस्ट्रियल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी UNRWA मतलब यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट में कराई थी। इंडिया हैज़ अनाउंस $10 million इन कमिंग 2 years, 2 साल में इंडिया जो है $10 million कंट्रीब्यूट करेगा। तो UNRWA के बाद हेडक्वार्टर जॉर्डन में है और कमिश्नर जनरल फिलिप लजारनी है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर S जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, COVID-19 टू पुश 180 million चिल्ड्रन इन साउथ एशियन रीजन इनटू पॉवर्टी। साउथ एशियन रीजन में यूनिसेफ ने बताया है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की, कि साउथ एशियन रीजन में जितने भी मतलब COVID-19 के द्वारा 120 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो पॉवर्टी में जा सकते हैं। ये किसने बताया है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने बताया। इसको डिटेल में देख लेते हैं। यूनिसेफ ने बताया है कि साउथ एशियन रीजन में जो इम्पैक्ट आएगा COVID-19 का चिल्ड्रन पे, तो 240 को पुअर क्लासीफाई किया गया है और 120 और जो है उसमें जा सकते हैं, क्या कहते हैं, पॉवर्टी में जा सकते हैं। तो टोटल 360 मिलियन चिल्ड्रन हो सकते हैं इन साउथ एशियन रीजन्स में इन द नेक्स्ट 6 months। यूनिसेफ की हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा फोरे है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरेस सेक्रेटरी जनरल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड बैग US डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है GCC, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से।
किसके द्वारा? IBMC के द्वारा। इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो IBMC जो फाइनेंशियल ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप है IBMC, इन्होंने क्या है पार्टनरशिप विद US गोल्ड करेंसी इनकॉर्पोरेशन एंड ब्लॉकफिल्स, इन दोनों के साथ इन फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट मोनेटरी गोल्ड बैक्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। ये US की गोल्ड डिजिटल करेंसी है। इंडिया में भी करी गई है, गल्फ कंसर्न में भी करी गई है, मिडल ईस्ट में करी गई है, अफ्रीका में करी गई है। ईच गोल्ड अनाउंस होगा 1 आउंस का बराबर होगा 33.931 ग्राम गोल्ड कॉइन मिंटेड बाय US फेडरल एजेंसी US मिंट। IBMC की बात करते हैं, चेयरमैन शेख खालिद बिन अहमद अल अहमद है और CEO MD मिस्टर सरजीत कुमार PK हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया की GDP से रिलेटेड। इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी 5.3% से इन फाइनेंशियल ईयर 21, बाउंस बैक इन फाइनेंशियल 22। फाइनेंशियल ईयर 22 ये कौन कह रहा है? ये इंदिरा कह रही है। इंदिरा मतलब इंडियन रेटिंग एजेंसी, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। तो ये इसने कही है 5.3% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कब की? फाइनेंशियल ईयर 2021 की। लोएस्ट ग्रोथ इन इंडियन हिस्ट्री। चलिए, एक लाइन वन लाइनर की न्यूज़ थी, ये याद रखिएगा, इसका स्टेटिफाई याद रखिएगा। इट इज़ 100% ओन बाय फिच ग्रुप और CMD इसके रोहित करण सहाने हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है। कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, मतलब एक ही अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो वन सेकेंड। हाँ, गुलाबाई संगमरमर और मधुवंती दंदवेकर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, मधुवती दंदेकर और गुलाबाई संगमरमर। ये दोनों कौन है, मैं इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ थोड़ा। मिनिस्टर कल्चर ये जो अमित देशमुख है, इन्होंने अनाउंस किया है ये जो विताबाई गोमकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इनको कन्फर किया जाएगा सीनियर तमाशा मतलब फोक आर्टिस्ट को, जिनका नाम है गुलाबी संगमरमर। और म्यूज़िक थिएटर के लिए अनाउंस किया जाएगा मधुवती दंदेकर को। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है HRD मिनिस्ट्री से। नरेश पोखरियाल निशंक जो कि HRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया युक्ति 2.0। मैंने कुछ महीनों पहले बताया था आपको, युक्ति फर्स्ट लॉन्च हुआ था, युक्ति स्कीम लॉन्च हुई थी। तो ये भी इसका सेकंड वर्जन, इसका आगे का ही वर्जन लॉन्च हुआ है, युक्ति 2.0 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने लॉन्च किया युक्ति 2.0 फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन हायर एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर से संजय धोत्रे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन WKF बोलते हैं। इसने जो है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये इंडिया का है, कि KAI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। डी रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज से मानना मना कर दिया है। किसने? वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन ने, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने। तो ये जो है प्रोविजनली इन्होंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। फॉर काई के लिए किया है? फॉर इनफाइटिंग एंड वायलेटिंग WKF स्टैट्यूट्स। इंडिया KAI की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि वायलेशंस में आती हैं, इसलिए इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। बट WKF की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन, और प्रेसिडेंट एंटोनियो एस्पिनोजा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है बैटमैन हॉलीवुड डायरेक्टर जैक शूमेकर, जोल शूमेकर, ये जो है इनका निधन हो गया है। ये जो बहुत ही फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर हैं बैटमैन मूवी के। तो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर, कैंसर की वजह से इनका निधन हो चुका है। तो इनका नाम याद रखिएगा। वन लाइनर की ये न्यूज़ थी। एक और ओबिचुरी की बात कर लेते हैं। एक और ओबिचुरी आ रही है फॉर्मर कर्नाटक बेसबॉल प्लेयर के रघुनाथ। इनका आपने नाम सुना हुआ होगा कहीं ना कहीं। फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर, अभी कुछ न्यूज़ में भी रहे थे कुछ महीने पहले। तो के रघुनाथ ये फुटबॉल मतलब बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कर्नाटक बेस्ड। तो इनका भी निधन हो गया है। ये नाम याद रखिएगा। यही पूछेगा कि के रघुनाथ किस फील्ड से हैं, तो ये बास्केटबॉल से हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कैपिटल बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वाजूभाई वाला हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट, ये अशोक गहलोत हैं, इनके द्वारा किया गया है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के।
इनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना मतलब इंदिरा किचन स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए स्पेंड करे जाएंगे इस स्कीम के ऊपर। राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक तो खेलो एक तो पढ़ो, एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कूल स्टूडेंट्स। त्रिपुरा ने लॉन्च किया प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम। ये किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है, जो कि बिप्लब कुमार देव हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो हैं ये फ़ोटो में बने हुए हैं, इन्होंने लॉन्च की ये स्कीम प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, जिसको त्रिपुरा में बोला जाता है एक तो पढ़ो एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम। तो ये लॉन्च करी गई है त्रिपुरा की। ये आप एक लाइन में याद रखिएगा। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, गवर्नर रमेश बाइस और चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है झारखंड से रिलेटेड। तो झारखंड ने लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर। अर्बन पुअर के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक। मुख्यमंत्री श्रमिक कौन सी उसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये झारखंड की है, ये आप याद रखिएगा। श्रमिक की फुल फॉर्म शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कर्मगार योजना। ये लॉन्च करी गई टू इनहांस लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। ये मनरेगा की स्कीम के तहत लॉन्च करी जाएगी। झारखंड की बात करते हैं, कैपिटल गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और कैपिटल रांची है। आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। वर्ल्ड चैरियट फेस्टिवल, लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल जो कि रथ यात्रा। रथ यात्रा आपने पहले स्टडी फैक्ट में याद किया होगा, जो कि पूरी उड़ीसा का है, उड़ीसा गवर्नमेंट का है, मतलब उड़ीसा स्टेट का है। रथ यात्रा इसको जो है शेड्यूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग कर्फ्यू, जो भी बोल लीजिए, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रथ यात्रा जगन्नाथ टेम्पल इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा अंडर कर्फ्यू। ये जो है सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइड टू अलाउ इट हेल्ड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ टेम्पल कमेटी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कंप्राइजिंग हेल्थ इश्यूज़। मतलब कोविड-19 के पूरे ध्यान में रखते हुए ये यात्रा कंडक्ट की जाएगी, ये फेस्टिवल कंडक्ट किया जाएगा। चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, मेरी सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर होती है। 100% आपको न्यूज़ मिल जाएगी इस पर, और आपको PDF मिल जाएगी, नीचे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।